वृंदावन ये सिर्फ एक शहर नहीं, कान्हा के प्रेम का धाम है। और इसी वृंदावन के एक बहुत पुराने शीशे जैसी चिकनी सीढ़ियों वाले मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर होगी। पीठ झुक गई थी, हाथ कांपते थे। आंखों की रोशनी तो उसकी बचपन में ही चली गई थी। दुनिया के लिए वो अंधा था, पर वो कहता था, मेरी आंखें बंद हैं, पर कन्हा को मैं हर पल देखता हूं। थोड़ा सा पॉज। रोज सुबह जब मंदिर की पहली घंटी बजती, तन की आवाज से पूरा वृंदावन गूंज उठता, तब वो बुधा अपना कांपा हुआ हाथ अपने सीने पर रखता और मुस्कुराता। लोग आते जाते, कोई उसके कटोरे में एक सिक्का डाल देता, कोई दो सिक्के, कोई डालकर भी एहसान जाता, ले बाबा, भगवान तेरा भला करे। कोई तो बिना देखे उसके कटोरे को धोकर मार कर निकल जाता, पर बुधे के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती थी। वो हर किसी को आशीर्वाद देता, खुश रहो बच्चा, कन्हा तुम्हारी झोली भर दे। मंदिर का पंडित उससे रोज पूछता, बाबा तुम्हें दुख नहीं होता? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ठोकर मारते हैं, तुम फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? बुधा हंसकर कहता, पंडित जी ये दुख कैसा? मेरा कन्हा तो मेरे साथ है। जब वो मेरे साथ है तो दुनिया की ठोकर भी फूल लगती है। मैं तो बस उसके इंतजार में हूं। वो कहता है ना, गज को तेरा नाम सुना तो मैं दौड़ आया, द्रौपदी की लाज बचाई, तो क्या एक अंधे भिखारी के लिए नहीं आऊंगा? मैं उसी भरोसे बैठा हूं। थोड़ा सा पॉज। साल गुजरते गए। गर्मी, सर्दी, बरसात। बूढ़ा उसी सीढ़ी पर बैठा रहा। बरसात में भीग जाता तो कहता, ये कन्हा के चरणों का जल है। गर्मी में जल जाता तो कहता, ये कन्हा के प्रेम की अग्नि है। फिर एक दिन वृंदावन में ऐसी आंधी आई जो पहले कभी नहीं आई थी। काले काले बादल, बिजली की कड़क और हवा इतनी तेज कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। मंदिर के दरवाजे जोर से बंद कर दिए गए। पंडित जी ने सभी भक्तों को अंदर कर लिया और बाहर से कुंडा लगा दिया। सभी ने कहा, बाबा अंदर आ जाओ, मर जाओगे इस तूफान में। पर बुधे ने कहा, न बेटा, मेरा कन्हा आने वाला होगा। अगर मैं यहां नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएगा। तुम दरवाजे बैंड कर लो, मैं यहीं ठीक हूं। लोगों ने उसको पागल समझा और अंदर चले गए। पूरा मंदिर सुनसान हो गया। बाहर सिर्फ आंधी, पानी और वो अकेला बुधा। वो भीगता रहा, कांपता रहा, पर उसके होंठ हिलते रहे। कन्हा, 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 आज तो आ जाओ। आज तो मौसम भी तुम्हारे मिलने का है। थोड़ा सा पॉज, 2 सेकंड। तभी उस आंधी और पानी के शोर में उसको एक मीठी सी बांसुरी जैसी आवाज सुनाई दी। पायल की छन छन। किसी ने अपनी गर्म शॉल उसके कांपते हुए शरीर पर डाल दी। किसी के नरम नरम हाथों ने उसके भीगे हुए सर को पोंछा। एक लड़का उसके सामने बैठ गया। उसकी आवाज में इतना प्रेम था, इतनी ममता थी कि बूढ़े का शरीर कांपना बंद हो गया। उस लड़के ने कहा, बाबा इतनी तेज आंधी, इतना पानी, और तुम यहां अकेले? चलो मेरे साथ, मेरे घर। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा, हंसकर रोने लगा। उसने कहा, मैं जानता था तू आएगा। इतनी पॉज। तो दोस्तों, ये कहानी हम सब की है। हम भी तो जिंदगी के तूफानों में अकेले होते हैं। लगता है भगवान ने भूल दिया, पर नहीं। कन्हा किसी को नहीं भूलता। वो बस इंतजार करता है कि कब हमारा विश्वास उस अंधे भिखरी जैसा होगा। जिस दिन तुम दुनिया की ठोकर को कन्हा का प्रसड मान लोगे, उस दिन वो तुम्हारे बहुत करीब होगा। अगर कहानी दिल को छुई हो तो शेयर करना, कमेंट में रधे रधे लिखना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कन्हा दौड़ कर आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।